जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग इंडियन आर्मी ट्रेडमेंट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं, जो कि 8वीं के आधार पर है। ठीक है, 8th बेस। और यह पेपर आपके मुजफ्फरपुर का है, जो कि दानापुर एआरओ के अंतर्गत आता है। और ये 2020 का पेपर है। रिसेंटली एक बच्ची ने पेपर भेजा, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको करवा देता हूँ। यदि आपके पास भी 8th बेस पेपर है तो आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, फिर उसके बाद आपको सॉल्यूशन यूट्यूब पर दिया जाएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है? 7979946092। ठीक है, यदि आपके पास पेपर है तो हमें भेजें, फिर उसे हम लोग टाइप करवा कर इस तरीके से उसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी चीजें आपको पता है कि 100 मार्क्स के आते हैं, प्रश्नों की संख्या 50 होती है, पासिंग मार्क्स 32 होता है, समय आपको 1 घंटा दिया जाता है, और यह 2020 का पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए, जिसमें कि 15 क्वेश्चन होते हैं, और ये आपके जीके के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो जीके में आपका पहला प्रश्न दिया गया है, अमरनाथ कैविस लोकेटेड इन। अमरनाथ की गुफा ये कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए। अभी रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री भी गए थे ना पूजा करने अमरनाथ। जल्दी से बताइए, अमरनाथ कहाँ है? अमरनाथ जो है यह अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अनंतनाग। और ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है? यह डिस्ट्रिक्ट आपके जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, तो ढूंढिए कहाँ दिया गया है। जम्मू और कश्मीर ये आपके सी में दिया गया है, तो फर्स्ट का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना। अच्छा ये बताइए, अमरनाथ की गुफा किसके लिए फेमस है? कौन से भगवान के लिए? तो लॉर्ड शिवा के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, व्हाट डज शुगर कैन यील्ड्स। देखिए गन्ने से क्या मिलता है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मसाले, चावल, चीनी और मक्का। जल्दी बताइए। गन्ने से, जब गन्ने की खेती होती है तो उसके रस से आप या तो शक्कर या चीनी, इन 2 चीजों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड का उत्तर आपका सी हो जाएगा। अच्छा एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि भारत में सबसे ज्यादा गन्ने की खेती कहाँ होती है? ठीक है, राज्य में होती है, उस राज्य का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आगे बढ़े। अब देखिए थर्ड आपको दिया गया है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। देखिए मुगल वंश के संस्थापक का नाम बताना है, कौन थे? जल्दी बताइए। तो मुगल वंश के संस्थापक जो थे वह थे बाबर। यह 1526 में आए थे। ठीक है, 1526 से लेकर 1530 तक का शासनकाल बाबर का माना जाता है ना। तो बाबर देखिए आपके यहाँ ए में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड का उत्तर आपका ए हो जाएगा। और बाबर जो थे वह तुर्क के थे। ठीक है, तुर्क के सुन्नी मुसलमान थे। समझ गए? थर्ड का ए उत्तर हो गया। आगे बढ़े। अब देखिए चौथा प्रश्न दिया गया है, ईमेल स्टैंड फॉर व्हाट। ईमेल का क्या तात्पर्य है? ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, और मेल का मेल ही होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल आपको ढूंढना है। ढूंढिए कहां दिया गया है। साफ देखिए यहां पर लिखा गया है इलेक्ट्रॉनिक मेल, बी वाले में। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 4 का बी हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए सबसे ज्यादा किसका उपयोग किया जाता है? तो जीमेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जीमेल जो कि गूगल का है ना। उसके बाद याहू का होता है। ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में हॉटमेल हॉटमेल यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 जो है ये बेसिकली अभी यूज किए जाते हैं। इनका नाम आप याद रखिएगा, ये गूगल के द्वारा है, ये याहू के द्वारा है, ये आपके माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा है। ठीक है, यदि प्रश्न ऐसा पूछता है तो आप उत्तर आसानी से दे पाए, इसी के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। पांचवा आपका दिया गया है, इन विच ईयर टेररिस्ट क्रैश 2 प्लेन्स इनटू न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऑन सितंबर 11 इन सीक्वेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन। कहा जाता है कि किस वर्ष 11 सितंबर को आतंकवादी ने 2 विमानों को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में विनाश के क्रम में दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। बताइए। यह बहुत ही फेमस है, और यह फेमस है किसके नाम से? 9/11। जैसे इंडिया में 26/11 है, वैसे ही न्यूयॉर्क में 9/11।
ठीक है, ये फेमस है और ये आपको हुआ था 11 सितंबर 2001, ट्यूसडे दिन था उस दिन, ठीक है, मंगलवार। समझ गए? तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 2001 ना, मैंने यहाँ पर पूरा लिख दिया 11 सितंबर 2001, ठीक है, 11 सितंबर 2001 को ऐसा हुआ था। तो उत्तर क्या हो जाएगा, फाग का उत्तर आपका ए हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए छठा आपको दिया गया है, विथ विच गेम्स इज डुरंड कप एसोसिएटेड विथ। डुरंड कप किससे संबंधित है? देखिए डुरंड कप जो है ये आपके फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है, यह 1888 से स्टार्ट किया गया और अब जो है स्पेशली भारत में होता है, ठीक है, पहले यूके में होता था। यूके में कब से कब तक हुआ? तो 1888 से लेकर 1940 तक यूके में हुआ और 1940 के बाद इंडिया में हुआ और 1940 से लेकर अभी तक यदि सबसे ज्यादा बार विजेता टीम का नाम लिया जाए तो वह है आपका ईस्ट बंगाल। इसने सर्वाधिक 16 बार डुरंड कप हासिल किया है, ठीक है, 16 टाइटल इसके नाम पे। तो उत्तर क्या हो जाएगा, फुटबॉल ना, जो कि आपके सी में दिया गया है, तो 6 का उत्तर आपका सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए सातवां आपको दिया गया है, कन्याकुमारी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तो कन्याकुमारी जो है वह आपके तमिलनाडु में है। बहुत ही आसान प्रश्न, उत्तर क्या हो जाएगा आपका 7 का उत्तर बी हो जाएगा। अब यहां पर कन्याकुमारी दे दिया और यदि यहां पर रामेश्वरम पूछ देता तो आपका उत्तर क्या होता? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि रामेश्वरम कहां है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए आठवां आपको दिया गया है, विच इंडियन स्टेट इलेक्शन डिपार्टमेंट नेम्ड हैज बीन इंटर्ड इन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बिगेस्ट ह्यूमन लोगो कंपेराइजिंग यंगर्स वोटर्स इन द स्टेट। कहा जा रहा है कि राज्य में युवा मतदाताओं को शामिल करते हुए सबसे बड़े मानव लोगों के गठन के लिए किस भारतीय राज्य के चुनाव विभाग का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जिसने ये रिकॉर्ड कायम किया है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये रिकॉर्ड जो है वह मेघालय इलेक्शन कमीशन के द्वारा हुआ, ठीक है, मेघालय इलेक्शन कमीशन, मेघालय डी में है। ठीक है, यहां पर क्या हुआ था कि 2870 स्टूडेंट्स, जो कि 113 स्कूल और 3 कॉलेजेस, इनके द्वारा नाम जो है वोटर लिस्ट में डाला गया। ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड आज तक का है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 8 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, मेघालय। समझ गए, आगे बढ़े। अब देखिए नौमा आपको दिया गया है, डैश स्टेट इज कर्व्ड आउट ऑफ बिहार। कौन सा राज्य बिहार से बना हुआ है? सबको पता है ना, वर्ष 2000, यदि हम बातचीत करें तो 15 नवंबर 2000 में बिहार से झारखंड को अलग किया गया था, है ना। देखिए झारखंड बी में दिया गया है। उत्तर क्या हो जाएगा, 9 का उत्तर बी हो जाएगा। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। ठीक है, और रांची के सबसे फेमस व्यक्ति महेंद्र सिंह धोनी। क्रिकेट की दुनिया में उन्हें कोई नहीं भूल सकता, बहुत ही प्रिय व्यक्ति हैं महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 10वां आपको दिया गया है, द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट। कहा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय डैश में स्थित है। देखिए अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय का जो न्यायालय है वह आपके द हेग में है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हेग दिया गया है ना, हेग में है, जो कि 1945 में स्थापित किया गया था। और ये हेग कहां पर है? तो नीदरलैंड में है। ठीक है, नीदरलैंड। समझ गए, उत्तर क्या हो जाएगा, 10 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, हेग। ठीक, आगे बढ़े। 11 आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज तमिल एज एन वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक भाषाओं में से एक तमिल है?
यदि आधिकारिक भाषा की बातचीत की जाए तो तमिल जो है यह हमारे एशिया के रीजन में बोला जाता है। और एशिया के रीजन में दो, एक तो आपका श्रीलंका और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सिंगापुर। ठीक है, ये दोनों एशिया में है और यहां पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वह तमिल है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर आपका, उत्तर यहां पर आपका हो जाएगा डी। और भारत में तमिल कहां कहां बोला जाता है, तो भारत में तमिल तमिलनाडु एवं पांडुचेरी में भी थोड़ा बहुत बोला जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया, 11 का उत्तर डी हो गया। आगे बढ़े, अब देखिए 12 आपका दिया गया है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गैस। गैस का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ये आपको बताना है। तो यदि गैस के मामले में हम लोग चलते हैं तो सबसे ऊपर जो है वह यूनाइटेड स्टेट आता है, यहाँ पर ए में दिया गया है, उत्तर आपका यही हो जाएगा ए। ठीक है, और सेकंड में यदि बातचीत करें तो सेकंड में रसिया आता है, थर्ड में यदि बातचीत करें तो ईरान आता है, और इंडिया की बातचीत की जाए तो इंडिया 29th पोजीशन पे आता है गैस प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया, 12 का उत्तर आपका ए हो गया। आगे बढ़े, अब देखिए 13 दिया गया है, ग्रीन इंडेक्स हैज बीन डेवलप्ड बाय। ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया, जल्दी बताइए। तो ग्रीन इंडेक्स प्रोग्राम जो है यह यूनाइटेड नेशन के द्वारा विकसित किया गया था। उत्तर क्या हो जाएगा, 13 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अब देखिए 14 दिया गया है, कंप्यूटर चिप्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ। कंप्यूटर चिप जो है वह आमतौर पर किसके बने होते हैं, कंप्यूटर चिप हो या फिर आपका मोबाइल का चिप हो, यह सभी सेमीकंडक्टर डिवाइस का बना है। और वह सेमीकंडक्टर कौन है, तो सिलिकॉन है। ठीक है, देखिए सिलिकॉन ढूंढिए, कहां दिया गया है, ये आपके टी में दिया गया है। उत्तर क्या हो जाएगा, 14 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़े, अब देखिए 15 जो कि जीके का आखिरी प्रश्न है, इसमें क्या दिया गया है, गोल्फ प्लेयर विजय सिंह इज द सिटीजन ऑफ विच कंट्री। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के नागरिक हैं, ये आपको बताना है। तो गोल्फ प्लेयर विजय सिंह जो है यह आपके फिजी, देखिए फिजी यहाँ पर डी में दिया गया है ना, फिजी के नागरिक हैं। और ये फेमस हुए थे फेडेक्स कप से, जो कि 2008 में इन्होंने जीता था, तब से यह बहुत ही प्रसिद्ध और विख्यात हुए। उत्तर क्या हो जाएगा, 15 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े दोस्तों, आप सभी के सुविधाओं के लिए स्टडी एंड अपडेट्स पर मॉक टेस्ट बनाकर दिया जाता है। यदि आप आर्मी जीडी या फिर आर्मी ट्रेडमैन इन दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आप आसानी से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जैसे कि आर्मी ट्रेडमैन का आप देख लीजिए, मैंने आर्मी ट्रेडमैन पे क्लिक किया और यहाँ पर आपको सभी मॉक टेस्ट और उसके वीडियोज, ठीक है, सभी मॉक टेस्ट उसके वीडियोज दिए गए हैं। आप आसानी से इस वेबसाइट पर आकर तैयारी कर सकते हैं। यदि आपको टेस्ट देना है तो इस पर क्लिक करेंगे और आपका टेस्ट वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ये रहा आपका टेस्ट वाला पेज, इसमें सभी डिस्क्रिप्शन दिए गए होते हैं और इसमें देखिए अभी तक 80 बच्चों ने लगा दिया। तो आप सब भी आइए और टेस्ट लगाइए और अच्छी खासी तैयारी कीजिए ताकि आपका एग्जाम बढ़िया हो। ठीक है, अब देखिए अगला सेक्शन जो है वह जनरल इंटेलिजेंस का है और इसमें आपके 5 प्रश्न होते हैं। तो पहले आप देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है PALE, ठीक है, PALE इज कोडेड एज 2134, लिख लीजिए PALE, ये हो गया 2134। अगला देखिए क्या दिया गया है, अर्थ EARTH, और इसको कोड किया जाता है 41590 में। तो यहां पर पूछा गया पर्ल, ठीक है, PEARL, इसको कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए P के लिए 2 दिया गया है तो 2 डाल दीजिए, E के लिए 4 दिया गया है, चेक कर लीजिए, E यहाँ पर भी 4 दिया गया है तो 4 डाल दीजिए। A चेक कीजिए, A के लिए यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है तो A के लिए 1 डाल देते हैं। R चेक कीजिए, R के लिए 5 दिया गया है ना, और L के लिए 3 दिया गया है। क्या बन के आ गया, 24153। तो 24153 आपके सी में दिया गया है, इसलिए 16 का उत्तर आपका सी हो गया। समझ गए, था ना अच्छा क्वेश्चन। ऐसे ही 5 क्वेश्चन आते हैं और आप आसानी से सीख जाओगे यहीं पर। आगे बढ़े, अब देखिए 17 दिया गया है,
फ्रॉम द गिवन ऑप्शन कंप्लीट द एनालॉगस पेयर। कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्प में से समरूप युग्म को पूरा करना है। यहां पर दिया गया है ट्रिपॉइड, हॉट, सोब का क्या होगा। देखिए गुनगुना, गर्म पानी होता है तो हम कहते हैं ना थोड़ा सा गुनगुना कर देना, ज्यादा गर्म मत करना। उसी प्रकार सिसकना, लोग कब सिसकता है बताइए जल्दी से। लोग जब कल्पित होता है, विलाप करता है, ठीक है, तब जाकर वह सिसुकता है, रोता है उस समय। तो विलाप ढूंढिए। वेल यहां पर आपके बी में दिया गया है, उत्तर क्या हो जाएगा, 17 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 18 दिया गया है, कंप्लीट द सीरीज। बहुत बढ़िया। प्रश्न क्या दिया गया है, 7, 9, 17, 19, 27, 29। आप देखना 7 + 10 = 17, 9 + 10 = 19। ठीक है, यहां पर 10 जोड़ा गया था। अब अगले में क्या हो गया, 7 + 20 = 27 और 9 + 20 = 29। ये तो मैच कर रहा है ना। अगला क्या हो जाएगा, 7 + 30 = 37 और 9 + 30 = 39। यही होगा ना, यही ढूंढना है। 37 और 39, 37 और 39 आपके ए में दिया गया है। उत्तर क्या हो गया, 18 का उत्तर आपका ए हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर या शब्द को हमें चुनना है, चयन करना है। क्या दिया गया है, सन। सन से हमें लाइट मिलता है या फिर सन लाइट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो फिर टीचर क्या करता है, टीचर हमें शिक्षा देता है। ठीक है, एडुकेशन, जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 19 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 20 जो कि आपका आखिरी प्रश्न है, किसका, रीजनिंग का। आइए करते हैं। क्या दिया गया है, ए बी सी डी एंड ई आर 5 पर्सन, ए इज शॉर्टर देन बी एंड टॉलर देन ई। क्या कहता है कि ए जो है वह छोटा है किससे, बी से, और बड़ा है किससे, ई से। ये आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, फिर कहता है सी इज टॉलेस्ट, सी सबसे बड़ा है। तो सी को अलग रखते हैं और यह सबसे बड़ा है। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि डी इज शॉर्टर देन बी एंड टॉलर देन ए। डी इज शॉर्टर देन बी एंड टॉलर देन ए। तीसरा इक्वेशन, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, हु इज द पर्सन फ्रॉम whom two are shortest and two are taller। ठीक है, इसका मतलब है कि पहले आप पांचों को एक क्रम में खड़ा कर दो और उस बीच का निकालो जो दो से छोटा है और जो दो से बड़ा है। तो सबसे अच्छी बात, इस पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट और थर्ड पे। इससे क्या निकलता है, यहां पर देखिए a इज ग्रेटर देन d एंड d इज ग्रेटर देन b। तो यहां पर आपका क्या बन रहा है, यहां बन रहा है इससे कि e इससे बड़ा आपका a है और a से बड़ा आपका d है और d से बड़ा आपका b है। लेकिन प्रश्न में क्या बोला है कि c जो है वह सबसे बड़ा है, तो सबसे आगे c आ गया। अब आपसे पूछा वह बंदा बताओ जो दो से छोटा, दो से बड़ा। ठीक है, तो दो से छोटा अर्थात b और c से छोटा d है, और दो से बड़ा अर्थात e और a से बड़ा d है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। कहां दिया गया है, 20 के d में। ठीक है, उत्तर डी हो गया। और यदि आप लोग को फ्री मॉक टेस्ट देना है तो उन सब का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है, आप जाकर वहां से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी, जो कि जनरल साइंस का है, और इसमें फिर आपको 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्या दिया गया है, हाउ लॉन्ग इट टेक्स सनलाइट टू रीच द अर्थ सरफेस। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने के लिए कितने समय की आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। तो ये समय जो होता है वह आपका 8 मिनट 20 सेकेंड का होता है। ढूंढिए कहां दिया गया है, ये आपके बी में दिया गया है। उत्तर क्या हो जाएगा, 21 का उत्तर आपका बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न आपको साइंस के मिलेंगे। अगला दिया गया है, डैश डिजीज इज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। कौन सा रोग मच्छर से फैलता है। यहाँ पर पीलिया, बर्ड फ्लू, एड्स और मलेरिया दिया गया है। इसमें मलेरिया जो है यह आपके मच्छर की वजह से फैलता है।
और मच्छर की वजह से और भी फैलने वाले कुछ रोग हैं, जैसे आपका चिकनगुनिया। ठीक है, ठीक। अगला आपका डेंगू। ठीक है, और कुछ जीका नाम का एक होता है जिसमें जीका फीवर, ठीक है, फीवर के नाम से प्रसिद्ध है यह, और एक आपका नील होता है। ये कुछ बीमारी हैं जो मच्छर की वजह से फैलते हैं, तो अपने आसपास मच्छर को पैदा होने नहीं दें। ठीक है, उत्तर क्या हो गया? 22 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़े। 23rd दिया गया है, बर्निंग ऑफ कैंडल इज, मोमबत्ती का जलना क्या है? देखिए, एक मोमबत्ती में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जब मोमबत्ती जल रही होती है, बर्न हो रही होती है, तो मोमबत्ती में केमिकल चेंजिंग होता है। ठीक है, बर्निंग की बात आई तो केमिकल चेंजिंग मतलब रासायनिक परिवर्तन, और जब मेल्ट होता है, पिघलता है, तो होता है फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन। ये हो गया जलना, और नीचे वाला हो गया पिघलना। जलता कब है? जब आग लगती है। पिघलता कब है? जब तापमान ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बच्चे फंसते हैं इसमें। जब आपको बर्निंग पूछ दे, रासायनिक पे टिक करना, और जब आपको मेल्टिंग पूछ दे तो फिजिकल टिक करना। ठीक है, उत्तर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। बर्निंग पूछा है ना, जलती हुई ना, तो जलती हुई केमिकल चेंजेस, देखिए आपका डी इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर आपका डी हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़े। अब देखिए आपका 24 दिया गया है, पेपर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, पेपर डैश से तैयार किया जाता है। देखिए आजकल पेपर जो है बहुत सारी चीजों से प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे मैं आपको बता दूं, कॉटन हो गए, ठीक है, सुगर कैन वेस्टेज। सुगर कैन वेस्टेज कहने का मतलब है कि गन्ना का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उससे पेपर बनाए जाते हैं। उसके बाद बम्बू, बांस से, लिख दूं क्या सब? चलो लिख देता हूं। पहला हो गया आपका कॉटन, ठीक है, दूसरा आपका हो गया सुगर कैन वेस्टेज, तीसरा आपका हो गया बम्बू, बांस, जिसको बांस आप लोग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद लकड़ियों से भी तैयार होता है, तो उड भी लिख लो। उसके बाद और जैसे कि वीट, गेहूं के जो भूसे होते हैं, ठीक है, गेहूं के भूसे, उससे भी पेपर तैयार किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका लाइन रेंजेज होता है, लीलन का पत्ता, ठीक है, लीलन रेंजेज, इन सब से आपका पेपर तैयार किया जाता है। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन यहां पर दिया गया है? सुगर कैन ए में दिया गया है ना, उत्तर क्या हो जाएगा? 24 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़े। अब देखिए 25th दिया गया है, ग्रीन रिवोल्यूशन रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ, हरित क्रांति का तात्पर्य डैश उत्पाद से है। देखिए मैंने बहुत सारे पेपर कराए हैं, आर्मी ट्रेडमेंट, जीडी और टेक्निकल, इन सभी में आपको बाकी चीजें सिमिलर मिलती है, जैसे आपका जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, उसके बाद आपका साइंस हो गया। साइंस में टेक्निकल में ज्यादा हार्ड पूछा जाता है, बाकी जीडी और टीडीएन 10th बेस, इन सब का यदि हम बातचीत करें तो जीके, रीजनिंग और साइंस ये सेम होता है। फर्क कहां पे आती है? फर्क आपके मैथ्स के प्रश्न में आता है। यदि 8वीं आधार का एग्जाम दे रहे हैं तो मैथ्स आपका 8वीं आधार पे ही पूछा जाता है, बाकी चीजें का कोई लिमिट नहीं है, सिर्फ लिमिट यहां पर लगाया जाता है। इसीलिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप 8वीं आधार, 10वीं आधार, ठीक है, इन सब पे आधारित प्रश्न देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको इन सभी का चर्चा मिलेगा। मैंने बहुत सारे पेपर किए हैं, आपके YouTube चैनल पे मौजूद है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है ट्रेडमैन का, आर्मी जीडी का, उसमें जाइए, 25-25, 30-30 वीडियोस हैं, पढ़िए उसको, पेपर यहीं से आते हैं। ठीक है, और साथ में पीडीएफ भी तैयार कर दिया गया है, पीडीएफ के भी लिंक नीचे दिए गए हैं। ठीक है, पीडीएफ में यदि 8th बेस ढूंढते हैं तो 8th बेस आपको 4 मिलेगा, 4 सेट। 10th बेस ढूंढते हैं तो 10th बेस वाले में 8th बेस भी है, और उसमें कुल आपके 12 सेट हैं। ठीक है, और आर्मी जीडी के भी 12 सेट, ये सब प्रीवियस ईयर के अवेलेबल हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर
डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न में क्या पूछा गया है? ग्रीन रिवॉल्यूशन ना, हरित क्रांति, कई बार ये मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो हरित क्रांति जो है वह अनाज, इसमें गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा था। गेहूं के बाद जो है आपका जैसे कि मक्का हो गया, इसका भी बढ़ा था। सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पाद बढ़ा था। तो उत्तर क्या हो जाएगा 25 का? डी, फूड ग्रेन्स। ठीक है, अनाज, अनाज में गेहूं। समझ गए? आगे बढ़े। 26 आपका दिया गया है, विटामिन डैश इज फाउंड इन अबेंडेंस इन सिट्रस फ्रूट, अर्थात खट्टे फलों में। ठीक है, खट्टे फल जो आप खाते हैं उसमें विटामिन की कौन सी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? संतरा, नींबू, इस सब में क्या पाया जाता है? विटामिन सी। उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? 26 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। खट्टे फलों में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अच्छा, विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक अम्ल, ASCORBIC एसिड, हिंदी में एस्कॉर्बिक अम्ल, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 27 दिया गया है, अमंग ऑफ द फॉलोइंग विच इज नोबल मेटल, निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल मेटल है, यह आपको बताना है। तो देखिए नोबेल मेटल की बातचीत जब आती है, नोबेल धातु, तो ये वैसे धातु होते हैं जो नम हवा में जंग और ऑक्सीजन के लिए प्रतिरोधी होते हैं। उनमें जंग नहीं लगता है, ऑक्सीजन से वो प्रभावित नहीं होते हैं। यहाँ पर आपको स्टील दिया गया है, कॉपर दिया गया है, आयरन दिया गया है, गोल्ड दिया गया है। तो इन सभी में स्टील हो या तांबा हो या लोहा हो, सब में यदि थोड़े से पानी लग जाए तो जंग लग जाता है। वहीं पर सोना में कभी भी जंग नहीं लगता है, इसी वजह से इसको हम लोग आभूषणों में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 27 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देखिए 28 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग काउज्ड एड्स, एड्स निम्नलिखित में से किसके कारण से होता है? तो एड्स जो है यह एक वायरल डिजीज है, वायरस से फैलता है, और यह आपके HIV, ठीक है, इसके वायरस से फैलता है। तो वायरस वाला रोग हो गया ना, ये देखिए आपके बी में दिया गया है, तो 28 का उत्तर आपका बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 29 दिया गया है, many salts absorbs from the atmosphere, this property is called, कई लवण वातावरण में से पानी अर्थात नमी को अवशोषित करते हैं, और इस गुण को क्या कहा जाता है? तो इस गुण को प्रलाप कहा जाता है, डिलिक्वेंसेस। ठीक है, ये देखिए सी में दिया गया है, उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 29 का उत्तर आपका सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 30 दिया गया है, डेसिबल इज अ यूनिट ऑफ, डेसिबल किसकी इकाई है? तो डेसिबल में जो है आपका ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, डीबी लिखा जाता है ना, 100 डीबी, 20 डीबी, 50 डीबी, है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 30 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता। ओके, अब आगे बढ़े। अब देखिए 31 दिया गया है, इन द ह्यूमन बॉडी क्योटर अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, मानव शरीर में घोंघ रोग, ठीक है, या घेंघा कहा जाए या फिर आप कीटार कह दीजिए, यह रोग किसकी कमी से होता है? तो यह रोग आयोडीन की कमी से होता है। यदि आपके नमक में आयोडीन की मात्रा नहीं है तो आपको घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, इसको घेंघा रोग भी कहा जाता है, जिसमें आपका घेंघ जो है गला के नीचे वाला हिस्सा यह फैल जाता है ना। यह किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। उत्तर क्या हो जाएगा? 31 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देखिए 32 दिया गया है, व्हाट इज द यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? जल्दी से बताइए। V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर, और R इक्वल्स टू क्या हो जाता है? V बाई आई हो जाता है। यह कौन सा नियम है? ओम का नियम है ना, जो कि आपने पढ़ा होगा। तो 32 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 33 दिया गया है, टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर अंडर अ केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस अ, एक रासायनिक अभिक्रिया के तहत दो तत्व को एक साथ मिलाकर डैश बनाया जाता है। तो जब दो तत्व मिलते हैं तो जाकर यौगिक का निर्माण होता है, कंपाउंड बनते हैं, है ना। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कंपाउंड, जो कि यहाँ पर बी में दिया गया है। तो 33 का बी उत्तर हो गया। समझ गए यहां तक? आगे बढ़े।
अब देखिए 34 दिया गया है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है, ये आपको बताना है। तो वायुमंडल में 21%, ठीक है, 21% आपके ऑक्सीजन, 78% आपके नाइट्रोजन और बाकी 1% में कार्बन, आर्गन, ये सब होते हैं, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 34 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देखिए 35 जो कि साइंस का आखिरी क्वेश्चन है और इसमें आपके दिया गया है, व्हाट आर क्लाउड्स मेड अप ऑफ, बादल किससे बना होता है? बादल जो होता है वह वाष्पन के थ्रू बनता है और इसमें जलवाष्प के जमा होने से बनता है ना। तो भाप होता है ना, वाटर वेपर्स। ये देखिए उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। 35 का उत्तर आपका बी हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर आपका साइंस खत्म होता है। अब 15 क्वेश्चन बचे जो कि मैथ के हैं, उसे मैं कर देता हूं, ठीक है। आपको फिर से बता दूं, मॉक टेस्ट और पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां पर जाकर मॉक टेस्ट फ्री में दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। और इस बार के पेपर में यदि मैं बातचीत करूं तो सबसे टफ जो आया है वह मैथ का सेक्शन आया है और बच्चे इसमें बहुत मात खाए होंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़े बहुत हेरी फेरी करके बनाए गए हैं और एक दो क्वेश्चन तो गलत ही दिए गए थे, है ना, उसका उत्तर ही नहीं मिला होगा आप लोग को, तो वो यहाँ पर ठीक किया गया है। मैं आपको बता देता हूँ और जो जिसके पास ओरिजिनल प्रश्न उत्तर होगा वो मैच कर लेना, ठीक है। तो देखिए 36 दिया गया है, फाइंड आउट द पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करें। तो पाइथागोरस त्रिक बताइए क्या है? तो पाइथागोरस त्रिक में आपने क्या पढ़ा? बेस स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये पढ़ा है ना आप लोगों ने। तो इसी को प्रूफ करना है। यहां पर देखिए दिया गया है 10, 30, 34, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 30 का स्क्वायर 900 इक्वल्स टू 34 का स्क्वायर, तो 34 का स्क्वायर 1156 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़िए तो ये आपके 1000 होते हैं जो कि 1156 के बराबर कभी नहीं होंगे, तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा आपका दिया गया है 12, 15, 20, तो 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225 और 20 का स्क्वायर 400। इन दोनों को जोड़िए कितना होता है? 369, जो कि 400 के बराबर तो कभी नहीं होंगे, है ना, तो ये भी गलत हो गया। तो होगा कौन? ये अगला वाला। देखिए यहां पर 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576 इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर 625। इन दोनों को जोड़िए 625, ये भी 625 इक्वल है ना। उत्तर आपका सी हो जाएगा। आखिरी भी देख लेते हैं, ये हो गया 25 प्लस 64 इक्वल्स टू 100। पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, ठीक है, यही पॉसिबल नहीं है। तो बस आपका सी वाला ऑप्शन जो है 7, 24 और 25, ये पाइथागोरस त्रिक होगा, ठीक है। उत्तर आपका 36 का सी हो गया। आगे बढ़े। अब देखिए 37 दिया गया है, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द श्रृंखला में गलत संख्या को बताना है। क्या गलत है ये देखिए, 9 दिया गया है, 9 प्लस 4 इक्वल्स टू 13, तो ये 4 क्या है? ये 2 का स्क्वायर, ठीक है। अगला देखना 13 प्लस 8 इक्वल्स टू 21, अब ये 8 क्या है? टू दी पावर क्यू, 2 गुने 2, ये आपका 8 होता है, तो ये है, ठीक है। अगला आप देखना 21 प्लस 16 इक्वल्स टू 37, ठीक है। अब यहां पर 16 क्या है? तो 16 टू दी पावर 4 है। अगला क्या हो जाएगा? 37 प्लस टू दी पावर 5, तो टू दी पावर 5 32 होता है, इक्वल्स टू आपका 69 हो जाता है। अब अगला देखिएगा 69 प्लस टू दी पावर 5 यहां तक आ गया है, तो टू दी पावर 6 कर दीजिए, टू दी पावर 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो 69 प्लस टू दी पावर 6 इक्वल्स टू 64 होता है, जो कि 133 हो जाएगा, है ना। लेकिन यहां पर 132 दिया गया है, तो गलत पकड़ में आ गया, उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला भी मैच कर लेते हैं, 133 प्लस टू दी पावर 7, तो 133 प्लस टू दी पावर 7 इक्वल्स टू 128, इन दोनों को सम कीजिए तो आपका 261 निकल के चला आता है। बिल्कुल सही है।
तो यहाँ पर उत्तर क्या हो गया? ए हो गया। समझ में आ गया होगा? आगे बढ़े। अब देखिए 38 दिया गया है, राम bought a cycle for Rs 1500 and sold it for Rs 1000. Find the percentage of loss suffered by Ram. देखिए यहाँ पर राम ने 1500 रुपए में एक साइकिल खरीदा और 1000 में बेचा, अर्थात 500 रुपए की उसको हानि हुई। तो हानि परसेंट बराबर हानि गुने 100, हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य, 5 3 15, तो 100 बटे 3 इक्वल टू क्या होगा? 33:1/3 या फिर 33:3333 चलता जाएगा। ये आपका परसेंट निकल के आएगा। उत्तर देखिए यहाँ पर सी में हो जाएगा, 38 का सी उत्तर हो गया ना। आगे बढ़े। अब देखिए 39 दिया गया है, द सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर एट द एनुअल रेट ऑफ 5% इज Rs 180, देन फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। कहा जा रहा है कि यदि 3 वर्ष में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 180 रुपया हो जाता है तो मूलधन निकालना है। तो देखिए मूलधन का सीधे फॉर्मूला डाल दीजिए, P इक्वल्स टू SI सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई टाइम इंटू रेट। सिंपल इंटरेस्ट आपका 180 है, इंटू 100, टाइम आपका 3 साल पर, और रेट आपका 5, ये 20 बार में और ये आपके 60 बार में, 6 दूनी 12, 1200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, मूलधन आपका 1200 रुपये जो कि सी में दिया गया है। उत्तर आपका 39 का सी हो गया। अब देखिए आपका अगला प्रश्न 40 और इसमें 100% कई विद्यार्थी फंसे होंगे क्योंकि यहाँ पर जो लिखने का तरीका दिया गया था वह बहुत ही बेबुनियाद। यदि बच्चे इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे तो कई बच्चे इसको इस रूप में लिख देंगे और बच्चे यहाँ पर फंस जाएंगे। यह प्रश्न आपको 8वीं के एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा और यह प्रश्न आपका इस प्रकार से है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये ऐसे प्रश्न है और बच्चे ने यदि इस प्रकार से लिख लिया तो यहाँ पर वो पक्का फंस जाएंगे। तो इसको मैं यहाँ पर सही करके लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसको सॉल्व करना है और चलिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा लंबा तरीका है पर यदि आप एक बार सीख लेते हो तो आपको यह तरीका याद रह जाएगा। यहाँ पर जो है एक्स तो हम नॉर्मली लिख देंगे लेकिन 1 बटे एक्स इसमें बच्चे फंसेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1 बटे एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं। यदि हमने 1 बटे एक्स लिया तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे √6 प्लस √5। अब आपको परिमेयकरण याद है, परिमेयकरण में क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन में इसको यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाते हैं। यदि यहाँ पर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, उल्टा करके देते हैं ना। ये क्या हो गया बताइए, ये आपका देख लीजिए √6 माइनस √5 और ये आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद है आपको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला याद है, उसी में डालिए। यहाँ पर आपका √6 का स्क्वायर हो जाएगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो गया, √6 माइनस √5 बटे 6 माइनस 5 इक्वल्स टू आपका √6 माइनस √5, अर्थात 1 बटे x इक्वल्स टू √6 माइनस √5 हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये जान गए हैं तो प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। क्या करते हैं, x में से 1 बटे x को घटा देते हैं। तो x आपका कितना है, x आपका √6 प्लस √5, √6 प्लस √5 और माइनस 1 बटे x, तो माइनस 1 बटे x का वैल्यू हमने क्या निकाला है, √6 माइनस √5, तो माइनस √6 माइनस √5। यहाँ पर देखिएगा बड़ी ही तरीका से ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू √6 प्लस √5 और ये आपका देखिए क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस √6, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो गया √5। इससे ये कट गया और आपके पास क्या बचा, x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 2√5। ये दोनों अंडर रूट जुड़ गए तो 2√5 बचा। अब ये आपके पास जब बच गया तो क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब दोनों तरफ
वर्ग कर देते हैं। तो देखिए x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2√5 का होल स्क्वायर। ये देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, इक्वल्स टू 2 दूनी 4 गुने √5 का 5 आ गया। अब देखिए इससे ये कट गया तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 20 निकल कर आ गया। और आपको यही तो निकालना था। देखिए मैच कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, इसका वैल्यू निकालना था ना, कितना निकल के आया, 20 निकल के आ गया। बस इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। थोड़ा सा लेंथी प्रश्न था, क्योंकि इसको और शॉर्ट तरीके से नहीं कर सकते हैं, यही आपके पास तरीका है। इसलिए मैंने कहा था कि 8वीं आधार पर थोड़ा सा डेंजरस प्रश्न, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर यहाँ पर 40 का बी हो जाएगा। समझ गए। बस एक यही प्रश्न था जो कि बहुत ही घुमावदार और फंसाने वाला था आप लोग के लिए। आगे सब बहुत ही सिंपल प्रश्न है, चलिए कर देते हैं। 41 दिया गया है, हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन 2 वीक्स एंड 6 डे। 2 सप्ताह, तो 2 सप्ताह में 14 दिन और 14 दिन में 24 घंटे प्लस 6 दिन में 24 घंटे, ठीक है। इसको कीजिए 336 प्लस 144, दोनों को ऐड कीजिए 480 निकलकर चला आएगा, 480 घंटे। उत्तर आपका 41 का डी हो गया। अब आगे बढ़िए 42, A can do a work in 10 days and B can do a work in 15 days. If both work together, then in how many days the work will be completed? यदि A एक काम को 10 दिन में और B एक काम को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? आसान क्वेश्चन है ना। A इंटू बी बटे A प्लस B, ये फॉर्मूला है। तो A इंटू बी बटे ए प्लस बी, 150 बटे 25, 6 दिन। कहां दिया गया है, सी में, 42 का सी उत्तर हो गया। देखिए आगे बढ़े, 43rd दिया गया है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 32। 1 से लेकर 32 तक। क्या फॉर्मूला पढ़ा है, एन स्क्वायर ना। एन क्या होता है, नंबर ऑफ विषम संख्या, कितने विषम संख्या आएंगे। तो 1 से लेकर 32 तक में आपके 16 विषम संख्या और 16 सम संख्या आएंगे। तो 16 का स्क्वायर इक्वल्स टू 256। ये देखिए आपका 43rd का डी उत्तर हो गया। समझ गए। अब देखिए अगला 44, थोड़ा सा घुमावदार और ये भी थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, लेकिन यदि आप समझ जाते हो तो प्रश्न आसानी से सॉल्व कर दोगे। यदि ऐसा प्रश्न आपको देता है तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है कि डिवाइड 1449 अमंग 3 पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 1/6, 1/3, 1/10, ठीक है, कि 1449 को 3 साझेदार अनुपात में विभाजित करना है और वह अनुपात है 1:6, 1:3, 1:10। तो सबसे पहले 6, 3 और 10, इसका निकालिए एलसीएम। कितना आ जाएगा, यह आपका निकल के आ जाएगा 30 ना, 30 आ गया। अब क्या करते हैं कि सबके अंश में 30 डाल देते हैं, 30/6, 30/3, 30/10, काटिए तो 5 10 से 3, अर्थात जो रेशियो आता है वह आपका 5:10:3 का चला आता है। जब यह रेशियो आ गया तो प्रश्न सॉल्व कर सकते हो ना, बहुत ही आसान हो जाता है ना। कैसे सॉल्व होगा, इन सब का सम कर लो, 5 + 10 + 3 = 18। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि 1449, तो 1449 में क्या चाहिए आपको, 5 हिस्सा चाहिए। कितने हिस्से में से, कुल 18 हिस्से में से 5/18। अब इससे इसको यदि हम काटते हैं तो 80.5 निकल कर आता है। ये आप ध्यान रखना, ये क्या हो गया, 80 × 5 = 402.5। ठीक इसी प्रकार अगला क्या हो जाएगा, 1449 गुने 10 हिस्सा चाहिए, कितने हिस्से में से, 18 हिस्से में से। इसको भाग दीजिए, 80.5 में आ गया तो यह आपका 805 निकल के आ गया। ठीक इसी प्रकार अगला हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1449 × 3/18, ये कट गया,
80.5 टाइम्स में यह हमें दे दिया 241.5। क्या क्या निकल के आ गया? 402.5, 805, 241.5। ढूंढिए यह कहाँ है? 0.5 वाला 2 है और यहाँ पर 402 आपके सी में दिया गया है। 805, 241 बिल्कुल सही है। 44 का उत्तर सी हो जाएगा। यह भी घुमावदार प्रश्न, ठीक है, इसमें भी बहुत बच्चे फंसे होंगे। आगे बढ़े। अब देखिए आपका एक और घुमावदार प्रश्न, मतलब मजेदार प्रश्न कहा जाए ना, कि मैथ यदि नहीं पढ़ के जाएगा तो वो अच्छा नहीं कर पाए। तुक्का मारने वाले विद्यार्थी कभी कभी नहीं टिक पाएंगे, तो वही चीजें यहाँ पर। अब देखिए 45 में दिया गया है, एट द रेट % per annum will RS 728 produces RS 227.50 as simple interest in 5 years। कहा जा रहा है कि 728 रुपए प्रति वर्ष किस दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में 227.50 रुपए का उत्पादन करेगा। बहुत ही आसान है। रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रेट इक्वल्स टू इंटरेस्ट इंटू 100 बटे मूलधन इंटू टाइम। तो इंटरेस्ट कितना है? 227.50 इंटू 100 बटे ये आपका हो गया कितना? 728 ना, 728 गुने 5, ये 20 बार में कट गया। तो अब यदि इससे गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? 20 से गुना कर दीजिए तो यह आपका 4550 ये निकल के आएगा और 728 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, यह आपका 25/4 के फॉर्म में आएगा। तो 25/4 जो है वह 6:1/4% हो जाता है। यह आपको ढूंढना है, जो कि डी में दिया गया है। तो 45 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, काटने का काम तो कर लोगे खुद से, 2 से काटना स्टार्ट करना और 25/4 आपका आएगा, आप देख लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब 46 दिया गया है, इफ 3x प्लस 10 इक्वल्स टू 52। तो 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 52 माइनस 10। तो 3x इक्वल्स टू 42, x इक्वल्स टू 42/3 इक्वल्स टू क्या हो गया बताइए? 14×8 = 42, 14 आ गया ना। 46 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 47 दिया गया है, 2 numbers in the ratio 5:6, HCF is 4, then find LCM। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न, कहा गया है कि 2 राशि है और उसका अनुपात 5:6 है और कहा जा रहा है कि उनका महत्तम समावर्तक जो है वह 4 है। तो 4 से गुना कर दो ना, संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 20 आ गया, ये आपका 24 आ गया, संख्या आ गया। तो एलसीएम निकालना है ना, एलसीएम इक्वल्स टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे क्या हो जाएगा? एचसीएफ। तो 20 गुने 24 बटे 4, 6 चक्का 24, 6 दूनी 12, 120। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, सॉल्व, आगे बढ़े। 48 देख लीजिए, क्या दिया गया है? 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो सिंपल है, 2y इक्वल्स टू 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 2y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5/2 दैट्स इक्वल्स टू 2.5। डी उत्तर हो गया। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए क्या कहा जा रहा है 49, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 5671 ऑफ एंड द नंबर ऑफ 10 ऑन द रिवर्सिंग इट्स डिजिट। कहा जा रहा है कि 5671 को जब उल्टा करेंगे तो हमें 1765 आएगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? घटा दो ना, 3906, ए वाला आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 50 दिया गया है, बाय सेलिंग अ हाउस फॉर 1100 ए गॉट 10% गेन, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस। कहा जा रहा है कि एक घर को 1100 में बेचने पर 10% का लाभ हुआ, तो लागत मूल्य बताना है। सिंपल सी बात है, देखिए 1000 रुपये का 10% क्या होता है बताइए? 100 रुपया होता है ना।
तो यहाँ पर वही चीज तो है कि 1000 रुपए का सामान था, उसमें 100 रुपया प्रॉफिट कमाया तो वह 1100 रुपया हो गया। ठीक है, तो कितने का घर था? 1000 का। उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? उत्तर यहाँ पर आपका 50 का सी हो जाएगा। प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। 50 के 50 प्रश्न मैंने करा दिए और मॉक टेस्ट के लिंक दिए गए हैं जो कि बिल्कुल मुफ्त है। आप लोग मॉक टेस्ट देते रहिए और हर एक प्रकार के, ठीक है, ट्रेडमैन 10th बेस, ट्रेडमैन 8th बेस, आर्मी जीडी 10th बेस, इस सब का टेस्ट आप लोग लगाइए, देखिए कितने मार्क्स हासिल करते हैं। इससे आपको अंदाजा चलेगा कि कितने मार्क्स आए और आप कितने मार्क्स एग्जाम में ले आओगे, क्योंकि जितने भी टेस्ट सीरीज हैं वह प्रीवियस ईयर पे बने हुए हैं। और यदि किसी को पीडीएफ चाहिए तो वह ले सकता है। ठीक है, 12 सेट है प्रीवियस ईयर का आंसर की के साथ और इसका प्राइस है 51 रुपीज। और ये था ट्रेडमैन का, जिसमें कि 8 सेट आपके हैं 10th बेस और 4 सेट हैं आपके 8th बेस। ठीक है, इसके प्राइस है 51 रुपये। और यदि किसी को सिर्फ 8th बेस चाहिए तो उसके 4 सेट अवेलेबल है, मूल्य है 20 रुपीज। उत्तर के साथ है, आपको व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। जब आप 20 रुपए पे करेंगे गूगल पे फोन पे के तहत तो आपको फिर पीडीएफ दिया जाएगा। और यदि आपको 12 सेट जो है आर्मी जीडी के चाहिए तो वो भी मिलेगा, 51 रुपये प्राइस है। यदि आप पे करते हैं तो आपको वो सेट्स व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ओके, कोई भी दिक्कत हो आप इस पे हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको उस बात का जवाब देंगे। और यदि प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए या फिर मॉक टेस्ट का लिंक चाहिए जो कि फ्री सर्विसेज हैं तो वो मैं लिंक्स आपको यहाँ पर आसानी से दे दूंगा। आप हमें व्हाट्सएप करें और लिंक्स का डिमांड करें, लिंक्स आपको मिल जाएगा। ये लेकिन पीडीएफ मांगेंगे तो फिर थोड़ी बहुत चार्ज आपको देनी पड़ेगी, वो यदि पे करते हैं तो आपको पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।